नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि जो हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं उनको आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। हम नई नई जानकारियां आप तक लाने की पूरी प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शोध करें, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ें, उनका अनुसरण करें और उसके बाद आप तक लेके आते हैं हम वो कहानियाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं जाती। इसीलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकन, और यदि आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके कोई दोस्त हैं इस तरह की कहानियाँ इच्छुक हैं, उनको ज़रूर से याद से वीडियोस शेयर अवश्य। और कमेंट सेक्शन में हमसे बातें कीजिए, अपने सवाल लिखिए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाइए। ये सब कुछ निःशुल्क है, ये सारी सेवा निःशुल्क है। हम जितना हो सके प्रयास करेंगे आप तक सारी जानकारियां पहुंचाने का, इसलिए कमेंट सेक्शन अपनी बातचीत के आप करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विशेष किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी पूरी हिस्ट्री में, हमारी पूरे इतिहास में शायद किसी ने भी नहीं डाला है, और इसी वजह से इनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और अगर भ्रांतियां ना भी हों तो ये बात तो तय है कि बहुत सारे लोग इनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। वेद व्यास जी वही हैं, ऐसा माना जाता है कि वेदों के रचयिता भी। तो दोस्तों, आइए अब आज हम वेद व्यास जी के बारे में संपूर्णतः ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेद व्यास जी किसी इंसान का नाम नहीं है? आपको क्या लगता है कि एक ही ऋषि चारों वेदों की रचना कर दी? एक ही ऋषि ने पूरे महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी, 18 अध्यायों की रचना कर दी थी। उसमें से एक अध्याय के अंदर संपूर्ण गीता है। तो आप सोचे, क्या ये मुमकिन है कि केवल एक व्यक्ति ये सारी रचनाएं एक जीवन काल में कर सकते? नहीं, ये कदापि कदाचित संभव ही नहीं है। इसीलिए वेद व्यास दरअसल में किसी एक पुरुष, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वेद व्यास एक उपाधि का नाम, एक डेजिग्नेशन का नाम है, एक पोस्ट का नाम। जैसे प्रधानाचार्य होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही वेद व्यास भी एक तरह की डेजिग्नेशन। हमारे इतिहास में 28 वेद व्यास हो चुके। 28वें वेद व्यास श्री कृष्ण द्वापर जी, जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। मगर क्या आप जानते हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना जरूर करी थी, लेकिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी नहीं है। महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य है कि उसको ठीक तरह से लिखने के लिए कृष्ण द्वापर जी, जो कि वेद व्यास की उपाधि पर थे, उस पद पर थे, उनको बहुत गहन ध्यान में जाना होता था, और उस ध्यान के बाद ही वे वो सब कुछ दोबारा से देख पाते थे, उसको विटनेस कर पाते थे। जो कुछ भी हुआ तो उसको नरेट करने के लिए उनको उस गहरी ध्यान की स्थिति में उतरना होता। अब कोई व्यक्ति यदि उस ध्यान की स्थिति में उतरा हुआ है तो वो लिख कैसे सकता? तो इतना बड़ा महाकाव्य लिखने के लिए उस समय धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस महान कार्य को कर सके। इसी चीज के लिए श्री कृष्ण द्वापर श्री गणेश जी की आराधना करी और उनसे कहा, उनसे अनुरोध करा कि कृपया करके वे इस महान ग्रंथ को लिखने में उनकी सहायता करें, क्योंकि सिर्फ श्री गणेश जी ही इतने बुद्धिमान और इतने कुशल थे जो कि उस तरह की पूरी संरचना को अपने हाथों से लिख सके। एक बात ये भी है कि ये पूरा महाकाव्य एक ही बार में लिखा जाना था, यानी एक ही सिटिंग में। मतलब महाभारत के 18 अध्याय एक ही साथ, एक ही बार में कंटिन्यूअसली लिखे गए हैं। अब ये कितनी खतरनाक बात है, ये कितनी गूढ़ बात है कि इस तरह की लेखनी कितनी मुश्किल हो। तो एक्सेप्ट तो कर लिया, श्री गणेश जी ने ये मान तो लिया कृष्ण द्वापर जी के लिए, उन्होंने ये बात अग्री कर ली कि ठीक है हम लिखेंगे, परंतु आपको भी किसी भी वक्त विलंब नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली ही बोलते रहना है। आप रुक के सोच नहीं सकेंगे, या आपको इस तरह से कोई बीच में आपको पॉज नहीं लेना है, या आपने कोई इस तरह की कोई ब्रेक नहीं लेना है। ये कितना कठिन चैलेंज था कि
कोई नॉन स्टॉप ये 18 अध्याय पूरे महाभारत के शुरू से अंत तक लिखा सके। वेद व्यास जी ने ये शर्त मान ली, मगर उन्होंने अपनी तरफ से भी एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी, उन्होंने कहा ठीक है गणेश जी, मैं एक ही सिटिंग में सब कुछ बिना रोके, बिना विलंब, बिना किसी भी ब्रेक के ये पूरी महाभारत की रचना नरेट कर दूंगा, लेकिन आप उसको तभी लिखिएगा जब वो पूरी तरह आप उस मेरे छंद को समझ सके। मतलब मेरे कहे हुए छंद को पूरी तरह से समझने के बाद, उसके भाव को पूरी तरह समझने के बाद ही आप उसको लिखें। तो ये एक ट्रिक थी। और जब वेद व्यास जी नरेट कर रहे थे कि आप जानते हैं महाभारत का जो लेखनी है वो एक तरह की एक खास शैली में लिखा गया है। उनको बोलते हैं अनुश्रुत छंद। तो अनुश्रुत छंद में लिखी गई है वो, मतलब वो बहुत हाईली कंप्रेस्ड है। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें, बहुत गहरी बातें कही गई हैं। तो वही चीज उनको समझने के लिए कहा गया। तो जब तक, जितनी देर में गणेश जी उस छंद को पूर्णतः समझ करके लिखते, वेद व्यास जी को इतना समय मिल जाता कि वो थोड़ी सी और ध्यान में जाकर के सोच सके, उनको सोचने का वक्त मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वेद व्यास जी 28वें जो हमारे हैं कृष्ण द्वापर, आप जानते हैं 29वें वेद व्यास कौन होंगे? 29वें वेद व्यास अभी तक आए नहीं है। 29वें वेद व्यास अश्वत्थामा होंगे, जो इस समय कहा जाता है कि हमारी ही पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं और अपने पापों को भोग रहे हैं, संताप कर रहे हैं। और जब उनकी शुद्धि हो जाएगी, तो जब अगली बार द्वापर युग आएगा, तब वो 29वें वेद व्यास कहे जाएंगे। 28वें वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, क्या आप दोस्तों जानते हैं उनकी माता सत्यवती थी और उनके पिताश्री ऋषि पराशर थे। ऋषि पराशर कौन? ऋषि पराशर वही जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की क्रिएशन करी थी, इन्वेंशन करी, आविष्कार किया। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, उसके निर्माता हैं, कहे जाते हैं ऋषि पराशर। तो ऋषि पराशर एक बार वन में गमन कर रहे थे, जब उनको एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिली जिनका नाम था सत्यवती। वो एक मत्स्य कन्या थी, मछुआरों के गांव की कन्या। वो उनके रूप को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे संतानोत्पत्ति की कामना करी। सत्यवती जी ने तो शुरू में मना कर दिया क्योंकि उम्र दराज थे, बूढ़े थे, मगर उन्होंने एक शर्त पर मान लिया, यदि वो उनको एक आशीर्वाद दे कि उनका जो कौमार्य है, वर्जिनिटी है, वह वापस इंटैक्ट हो जाएगी और वर्जिनिटी के बाद उनका पूरा जो जीवन है उनमें उनका यौवन, सुंदरता हमेशा रहेगी और उनके तन से एक बहुत ही माधुर्य, सुगंध सदैव आती रहेगी। तो ऋषि पराशर ने इस बात को मान लिया और यह आशीर्वाद उनको दे, और उन दोनों के समागम से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो बहुत मेधावी था और उनका नाम था वेद व्यास द्वापर। दोस्तों, आप जानते हैं ये वही माता सत्यवती है जिन्होंने बाद में शांतनु के साथ विवाह किया। शांतनु वही जिनके पुत्र भीष्म पितामह थे। तो एक तरह से वेद व्यास जी भीष्म पितामह के भाई बने। आप जानते हैं जब माता सत्यवती के पुत्रों का निधन हो गया और उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, जो बहुएं थी यानी अंबिका, अंबालिका, तब उन्होंने कृष्ण द्वापर जी से एक नियोग क्रिया कराई। नियोग क्रिया होती है जब एक तरह से आप समझे सरोगेसी, या तो उन्होंने अपना संतान उनको दी और वह संतान धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि वेद व्यास जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वह एक युग गुरु थे और उनके पास जितनी नॉलेज थी, जितनी जबरदस्त ज्ञान था और जितना उन्होंने हमारी पूरी संस्कृति पे इम्पैक्ट डाला है, वह अद्वितीय है। और ऐसा कहा जाता है कि वह 7 में से एक चिरंजीवी भी हैं। इसका मतलब कि वो आज तक भी जीवित हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, वेद व्यास का जिक्र बुद्धिज्म में भी आया है। जो बुद्धिज्म की जातक कथाएं हैं उसमें भी कान्हा दीपायन के नाम से ये इनका जो वर्णन है वो मिलता। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम आपसे बहुत ज़्यादा विनती करते हैं कि कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा कोई हमको इस चैनल के थ्रू कोई फाइनेंशियल हेल्प तो होती नहीं। अब ये एक ऐसी आप कहें हमारी तरफ से एक मिशन है कि हम हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की संस्कृति दूर दूर तक पहुंचाएं, फैलाएं। मगर YouTube का जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से है कि ये सारी वीडियोस पहुंचती नहीं।
तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लगती तो आप इनको शेयर करें, और जो आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे हमेशा क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो ये वीडियोस पहुंचेंगी नहीं। अब अगर देखेंगी नहीं तो वीडियो और लोगों को भी नहीं दिखाएगा यूट्यूब, और फिर ये करोड़ों वीडियोस के ढेर में कहीं लुप्त हो जाती है। आज के लिए केवल इतना ही। आपसे विदा लेते हैं, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।